हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए तो आज पढ़ते हैं हम प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5, ये चार जो उदाहरण हैं वो प्रश्नावली 2.2 के लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपने उदाहरण समाप्त करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए, ये जो चरों के दिए गए मान है वो ये जो नीचे दिए हुए हैं, इन चरों पे जो मान दिए हुए हैं, प्रत्येक बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। बच्चों क्या करना है? बहुपद का मान ज्ञात। तो उदाहरण नंबर 2 का हम देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। पहला कह रहा है ये जो हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस के 3x प्लस के 7। ये हमें देखना है x बराबर 1 पर। किस पर देखना है? x बराबर 1 पर, मतलब x के स्थान पर 1 रखना है। कितने? x के स्थान पर 1। तो p यही रहने देंगे, x के स्थान पर 1 रखना है। 5 वही x के स्थान पर 1 रखना है, स्क्वायर कर देना है। 3 x के स्थान पर 1 रखना है प्लस के 7। p1 बराबर 5, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 3 एकन 3 प्लस के 7। ठीक है, स्क्वायर बोला तो 1 आ गया, और कोष्ठक और इसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, 3 और 1 के बीच में गुणा का चिन्ह। तो 5 एकन 5 माइनस के 3 प्लस के 7। बच्चों ये 5 प्लस का है और ये 7 प्लस का है, तो 5 और 7 12। इस 12 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 9। ये हो गया इसका आंसर। तो हम कहेंगे कि x बराबर 1 पर ये जो बहुपद दिया हुआ है उसका मान 9 होगा। ठीक है, उसका मान 9 होगा। आइए तो अब दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा कह रहा है कि क्यू वाई बराबर 3y² माइनस के 4y प्लस अंडर में क्या है। ये बच्चों हमें बताना है y बराबर 2 पर। किस पर बताना है बच्चों? y बराबर 2 पर। तो y बराबर 2 पे देखिए कैसे बताएंगे। रख दीजिए y की जगह, जहां y है वहां पे 2 रखना है। ये रहा y, 2 रख दिया। 3, ये रहा y, 2 रख दिया, स्क्वायर कर दिया। ये रहा 4, इसकी जगह y की जगह 2 रख दिया, प्लस अंडर में 11। Q2 3, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस के अंडर में 11। Q2 4 ती 12 माइनस के 8 प्लस के अंडर में 11। ठीक है बच्चों, अंडर में 11 हो गया है ना। अब इस 12 में से ये 8 गया तो क्या बचा? इस 12 में से ये 8 गया तो क्या बचा? तो Q2 बराबर 4 बचा, प्लस के अंडर 11। तो यही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि अंडर वाला सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अंडर वाला सॉल्व हमारा नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ y क्यूब है, 3 है यहाँ पर घात, तो यहाँ हमें 3 रखना है। क्या रखना है? 3। ठीक है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है। अब 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और 8 ती 24 माइनस के 8 प्लस के अंडर 11। 2 24 में से 8 गया 16 प्लस के अंडर में 11। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी में तीसरे की तरफ चलते हैं। उससे तो आइए बच्चों अब तीसरा देखते हैं। इसी में तीसरा कह रहा है कि
पी टी बराबर टी पे घात 4 प्लस के 5 टी पे घात 3 प्लस माइनस के टी पे घात 2 प्लस के 6। ये बच्चों y बराबर वो t बराबर a पर देखना है हमें। किस पे? t बराबर a पर। तो देखिए p, इस t की जगह क्या रखना है हमें? a। क्या रखना है? a। ठीक है, a बराबर 4। इस t की जगह a रख दिया, ऊपर 4 घात है, 4 घात रहने दी, प्लस इस 5 की जगह 5 रहेगा, t की जगह a रख दिया, a की घात 3 हो गई, माइनस t की जगह a की घात 2 प्लस के 6। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ 4 घात, यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 भी घात नहीं है, तो क्या ये जुड़ेगा आपस में? कहीं जुड़ता उससे है जिसकी पावर, अगर इसकी पावर 4 है तो इसके साथ कहीं और 4 पावर वाला होना चाहिए, ये उसी से जुड़ेगा। ये ना तो 3 पावर वाली, ना ही 5 पावर वाली, ना 2, ना 1, ना किसी से नहीं, ये सिर्फ अपनी जितनी पावर है वो उतनी से ही जुड़ेगा। जैसे ये 3 पावर वाला है तो ये 3 पावर वाले से ही जुड़ेगा और घटेगा। ये 2 पावर वाला है तो ये 2 से, ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 3 ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2, ठीक है, -2 और 2 पर बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। हमें ये बताना है कि ये -2 पे और 2 पर ये शून्यक है या नहीं। तो देखिए बहुपद हम सब, मैंने बताया था कल की क्लास में कि बहुपद p होता है, पॉलिनोमियल, और ये x में चल रहा है तो इसीलिए हम px रखेंगे बराबर x प्लस 2। अब हमें ये -2 पे और 2 पे चेक करना है, -2 पे और 2 पे। तो सबसे पहले हम x बराबर -2 पर देखेंगे। अगर 0 आया तो शून्यक होगा और 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो p माइनस का 2, x की जगह -2 प्लस 2, और 2 से 2 गया तो 0, इसका 0 आ गया तो हम कहेंगे x बराबर -2 पर px बहुपद का शून्यक है। x बराबर 2 पर जो px है वो शून्यक है, ठीक है। बहुपद लिखिए मत लिखिए, लेकिन ये px बहुपद आप इसे इसके आगे लिखिए, बहुपद px का शून्यक है, ठीक है। अब हम x बराबर 2 पर देखेंगे, प्लस वाले 2 पर। तो यहाँ p है, x की जगह 2 रख दिया, x की जगह 2 प्लस के 2, कितना हो गया 4। तो ये तो 0 आया नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि x बराबर 2 पर बहुपद px का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 3। इसी के साथ साथ हम उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। आइए तो बच्चों अब उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि px जो है हमारा वो दिया हुआ 2x प्लस के 1, इसका एक शून्य ज्ञात करना है। हमें एक शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने जब बताया था कल की क्लास में बच्चों कि जब हम शून्य ज्ञात करते हैं, क्या शून्य, तो हमें बराबर 0 मान लेना है बहुपद के। तो जब हम शून्य ज्ञात करेंगे, क्या शून्य के लिए हम लोग px बराबर मान लेंगे 0, ठीक है बच्चों 0। अब px कितना है हमारा 2x प्लस के 1, ये रहा ना px बराबर 0, 2x, ये प्लस का 1 है, उधर जाकर बच्चों किसका हो गया माइनस का 1 हो गया,
और ये 2 गुणा में है, तो इधर आकर किस में आ गया, भाग में। तो यही हो गया आपका आंसर। यही हमारा शून्यक है, -1/2 पर px जो है वो शून्यक होगा। x बराबर -1/2 पर px शून्यक होगा। अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 पर बहुपद का एक शून्यक है। हमें ये देखना है कि ये 2 पे और 0 पे शून्यक है या नहीं। जैसे यहां जांच की थी, ऐसे यहां में जांच करनी है कि ये शून्यक है या नहीं। तो देखिए, बहुपद है ना, तो मैंने p मान लिया, p और x में चल रहा है तो इसलिए x मान लिया। तो इसके बराबर हो गया x² माइनस के 2x। ठीक है, हमें सबसे पहले 0 पर 2 पर देखना है, तो x बराबर 2 पर। किस पे देखना है, 2 पर और 0 पर। तो पहले 2 को लेते हैं, पहले 2 को लेते हैं, हमें बताना 2 पे है या नहीं। तो देखिए, p x की जगह 2, यहां भी x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2। तो p2 बराबर बच्चों 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0। क्या हो गया, 4 में से 4 गया 0। जब ये 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 2 पर बहुपद, बहुपद कौन सा, px, यही तो है बहुपद, px का शून्यक है। ठीक है बच्चों, शून्यक है। अब हम देखेंगे x बराबर 0 पर, किस पर, 0 पर। तो p x की जगह 0, यहां भी x की जगह 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स की जगह 0। तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर बच्चों 0, और 2 का गुणा 0 से किया जाएगा 0, और 0 से 0 गया 0। तो इसका भी 0 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर बहुपद px का शून्यक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण इतने ही है, इतने ही है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको उदाहरण समझ आए होंगे। इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी, अगर वो अच्छे से समझ आ गई तो ये आप इसे कर सकते थे। ठीक है, कल की एक्सरसाइज में हम 2.3 को समाप्त करेंगे। एक दिन ध्यान रखना, अगर एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी हुई तो 2 दिन या लग जाएंगे। वैसे हम एक ही दिन में समाप्त करेंगे, अपनी 1 घंटे के आसपास जितनी बन जाए उतना बनाएंगे। ठीक है, अगर वो ज्यादा जल्दी समाप्त हो रही है तो हम उदाहरण भी उसी में कर देंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हौसला नहीं हारना, सीखना है। ठीक है, डटे रहना है। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और पढ़िए। जय हिंद बच्चों।